ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ लद्दाख तो पैदल यात्रा करके दिल्ली तक पहुँच रहे ने। साडे नाल मौजूद ने, ज़रूर गलबात करेंगे। सोनम वांगचुक जी, नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? सत श्री अकाल, बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। थोड़ा सेहत ठीक नहीं है मगर हौसला बहुत अच्छा है जी। सोनम सर, कैसे देखा जाए, बिकॉज हिमालयाज़ को बचाने के लिए, लद्दाख को बचाने के लिए आपकी पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हुई है। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो हिमालयाज़ के ऊपर बहुत सारी जो है दुनिया निर्भर करती है, भारत निर्भर करता है। किस तरीके से सर, क्या इस वक्त मुश्किलें आ रही हैं जिसकी वजह से आपको पैदल यात्रा लद्दाख से लेकर दिल्ली तक करनी पड़ रही है? जी, जैसा आपने कहा, हिमालय पूरे भारत का जल स्रोत है जी, बल्कि दुनिया की 1/4 आबादी हिमालय के ग्लेशियर्स पर सीधे या अप्रत्यक्ष निर्भर करती है। भारत में, चीन में, तिब्बत में, बांग्लादेश में जी, बहुत सारे देशों में। तो इनको आज ही के लिए ख़त्म कर देना, यूज़ एंड थ्रो कर देना, ये कोई समझदारी नहीं है। तो इसको 2 स्तर पर बचाना होगा। एक तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जी, जो कि नागरिकों के, सिटीजन्स के लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ वेस्ट करते रहें, बिजली हो, पानी हो, सामान हो, तो जो प्रदूषण और उत्सर्जन इनको बनाने में होता है जी, उसी से तो हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ज़रूरत तो समझ सकते हैं, जो ज़ाया है वो तो घटाया जा सकता है। तो ये एक तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं। दूसरा, सरकार से अपील करने को हम पैदल निकले हैं जी, विनती करने जी, कि वो लद्दाख और न सिर्फ लद्दाख, पूरे हिमालय का संरक्षण करें। उसके लिए जो भी नियम कानून जो पहले से हैं या नए बनाने पड़े, बनाइए, ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। आजकल में कुछ लोगों के फ़ायदों के लिए इसे बिखेर दें, उजाड़ दें, तो आगे वाली पीढ़ियाँ पछताएंगी और आज के नेताओं को धिक्कार करेंगे। तो ये लद्दाख में जो नियम कानून, संविधान का प्रावधान है, वो कहलाता है 6वां शेड्यूल जी, 6 शेड्यूल जी। वो लद्दाख के स्थानीय जनजातीय समुदायों को जिम्मेदारी और हक देता है जी, लद्दाख को संभालने का जी। और ये प्रावधान का हमें पूरा आश्वासन, बल्कि वचन दिया गया था कई चुनावों में जी, और वो चुनाव भी जीते हैं जी, मगर वो प्रावधान लागू होना बाकी है जी। तो यही हम याद दिलाने, विनती करने, क्योंकि लद्दाख से उतना नहीं असर हुआ तो दिल्ली चले आए, वो भी पैदल। 150 लोग 1 महीने में लगभग 800-900 हज़ार किलोमीटर चलते हुए जी जी। तो ये है हमारी पदयात्रा। यहाँ पर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि जो ज़ाया जाने वाला सामान है उसको बचाया जाए। तो यहाँ पर ज़ाया क्या जा रहा है जिसको लेकर हम इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक चिंता का विषय है? ज़ाया ही ज़ाया है ना। आजकल की ज़िंदगी बिताने का तरीका ही हमने जो न्यूयॉर्क और लंदन से सीखा है, उसमें यूज़ कम, वेस्ट ज़्यादा जी, मिसयूज़ ज़्यादा होता है। आप बिजली को ही ले लीजिए जी, लद्दाख के बड़े बड़े चरागे जिस पे बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ चरती हैं, चरवाहे भारत के लिए फॉरेन करेंसी लाती है पश्मीना का जी, वो सब जा रहा है अब सोलर बिजली के कंपनियों को जी। तो ये चरवाहे तो ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरह हिमाचल में नदियों को बांध बनाकर उसमें जो बसने वाली सभ्यता हैं उनको डुबा रहे हैं जी। ये सब डुबाने के बाद किसी मरीज़ का इलाज हो उस बिजली से तो हम समझ सकते हैं।
किसी बच्चे की पढ़ाई हो। मगर यहाँ आकर हम देखते हैं कि लोग एक कमरे में ज़रूरत है 4-4 कमरों में एसी लगा के बैठे होते हैं। एसी भी वो मतलब 45 डिग्री में 20 डिग्री करके अंदर रज़ाइयों में सोए हैं, जबकि बाहर लोग गर्मी से पसीनों से जार हैं। जिनके पास पैसा है वो ऐसे बिजली ज़ाया कर रहे हैं। और आपको पता होगा एसी सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग CFC जो है CFC ही नहीं, कार्बन एमिशन के लिए, बिजली के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास पैसा है। पैसा है इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा है बंदूक लें और किसी को भी मार दें, ऐसा तो नहीं है। जिम्मेदारी भी तो एक चीज़ है। तो यही हम याद दिलाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल और है, क्योंकि इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ये सो चीज़ें हैं, ये बोला जाता है कि ये ज़रूरत है। सो यहाँ पे इतने देख रहे हो कि लोगों को मिल रहे हैं, पंजाब के लोगों को मिल रहे हैं सोनम वांचुक जी, और लगातार चलते चलते इसी गलबात कर रहे हैं। लगातार जो तुर रहे हैं उन्होंने गलबात कर रहे हैं। सो सोनम से यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बहुत सारे चीज़ें जो हैं उनको आज की समय की ज़रूरत बोला गया हुआ है। ख़ास करके अगर हम आपने एयर कंडीशन का एग्जांपल दिया, हालांकि ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त चरम सीमा पर है पूरे दुनिया में ही। अगर देखा जाए तो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है, तो उसको रोका कैसे जाए, किस तरीके से उसको थामा जाए, क्या उसके जो है ऐसे कह सकते हैं कि रास्ते निकाले जाए। क्योंकि सुनने में ये भी आया था कि 1.5 लाख लीटर के करीब पानी को फ्रीज करके एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बनाया गया था। ये उसकी बात नहीं है, मैं आपको कह रहा था हर वसाइल को, हर जो हमारे वस्तु हैं, संपदा है, रिसोर्सेज हैं, उसको ज़ाया ना करें। अगर शहरों में रहने वाले लोग बिजली आधा खपत करते हैं तो आधी नदियाँ डूबेंगी, आधे चरागे जाएंगे और आधा नुकसान होगा। तो ये अब शहरों के लोगों पे बहुत निर्भर करता है वो कैसे जीवन जीते हैं। सरकार जब ऐसे बांध बनाती है, लोगों को हटाती है, तो वो लोगों को आने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इन लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए। मगर जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। वहाँ कितने पशु पक्षी, फूल पौधे, इंसान मर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जब जीवन जीते हैं तो ऐसे जिएं कि दूसरा ना मरे। धन्यवाद। मेरे साथियों से आप पूछिएगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनम जी। सो हमारे पास सोनम जी के कुछ साथी जो इस पूरी रेस में हैं, यहाँ पे बात करेंगे। सर, आप इनके साथ इस वक्त चल रहे हैं, रास्ते में हैं, दिल्ली पहुंचना है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाने की कह सकते हैं कि आप रास्तों पे चले हैं, और किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए सरकार के पास आप पहुंच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रास्ते उनको बताएंगे? सर, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा रहता है कि हम सभी लोग छोटे से पढ़ कर आते हैं, नैतिक शिक्षा के बहुत सारे नियम पढ़ते हैं कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, जीव जंतु को बचाना चाहिए। बस ये बातें हमने किताबों तक सीमित रखी हैं। या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम सीरियस मुद्दों पर जब भी पढ़ाई करते हैं या बात करते हैं तो हमने परीक्षाओं के क्वेश्चन के रूप में लिखना ही उचित समझा और उस पर कभी अमल नहीं करना चाहा। तो एक छोटी सी मुहिम है कि प्रकृति को लेकर और कब जागेंगे और कितना समय चाहिए है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, सुबह के टाइम पे इतना नहीं होता था। दिनों दिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम लोगों ने इतनी संपत्ति अर्जन कर ली है कि उसका हम प्रकृति के कुछ समझते ही नहीं है। ये आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो आप क्या सोचते हैं आपकी ये प्रकृति को आप चुका पाएंगे? कभी नहीं चुका पाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति में अभी भी इतना है कि अगर हम रुक गए तो बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत सारी जिंदगियां हम बचा पाएंगे। अगर हम अभी नहीं रुके तो प्रकृति में इतना बिल्कुल नहीं है कि हम उस लालच को किसी को भी पूरा कर पाएं। लालच हम कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। आप लोग गाड़ियों में, एसीओ में बैठकर वहाँ से बातें मारते कि नहीं नहीं सीरियस मुद्दा है। यहाँ सड़कों पर चलिए, जब 25 किलोमीटर एक दिन में लोग चलते हैं, वे बूढ़े बुजुर्ग 80 साल से भी ऊपर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, और वहाँ की जलवायु के लोग जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं या पैदल चलते हैं तो उन पर क्या गुजरती है आप सिर्फ एसी में बैठकर नहीं साझा कर सकते हैं।
ये बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत सरलतम रूप में लोगों को पहुँचाना चाहूँगा कि एक छोटी सी मुँह में अगर इसमें समर्थन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी, हमारे हिमालय, एक बहुत छोटी सी बात है। आप ग्लेशियर से सभी लोग परिचित हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, बढ़ चुका है। अभी आए दिन आप देखते हैं कि दिल्ली में पानी की कितनी विकराल समस्या है। बेंगलोर जैसे शहरों में लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग जागने को तैयार नहीं है, या किस चीज़ का पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम पता नहीं क्या छोड़ के जाने वाले हैं। हमारे पीढ़ियों ने, बुजुर्गों में, माता पिताओं में नदियों में, कुओं में, तालाबों में पानी देखा। आज के टाइम पर हम कहाँ पानी देख रहे हैं? एक सीसी में। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक सीसी में पानी छोड़ के जाने वाले हैं, हम लोगों को भी पता है। और जब आगे वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप लोगों ने क्या किया हम लोगों के लिए जब सारे संसाधन खत्म हो रहे थे, तो हम लोग उनसे क्या जवाब देंगे? वो हमसे जवाब मांगेंगे और हमें जवाब देना पड़ेगा। हम वहाँ शांत नहीं रह सकते हैं और दिन हम चुप नहीं रह सकते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रकृति को लेकर। लोग पेड़ लगाने के लिए आ जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत सरलतम रूप में समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हुआ हुआ करने की, नोबेल गैसें जानने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा वो है कि टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ रहे हैं। आप भी देखिए, मैं भी देखिए, कितना परेशान है गाँव में। ये धूप में कितने परेशान है, जीव जंतु भी मर रहे हैं। अभी रास्ते में हम लोग आ रहे हैं तो पानी से लोग परेशान हैं, है ना। रास्ते में बहुत सारे लोग मदद करते हैं, जब जाते हैं रास्ते में काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे समाज ने ही जागरूक होकर इस प्रकृति को दूषित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। कैसे? ऐसे कि हम लोग जितने सभ्य होते जा रहे हैं, या जितना हमारे पास अच्छी नौकरी लगती जा रही है, तो हम लोग बहुत अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, वो भी एसी वाली। फिर घरों में एसी लगवाते हैं और बाहर का टेम्परेचर नहीं देखते हैं। कुछ समय बाद आप ये भी देख लीजिए कि एसी काम करना बंद कर देगी। दिल्ली में हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज हो चुका है। और आप मुझे बताइए, क्या किसी जनता से पूछिए, क्या कोई आपके पास रास्ता है जिससे ये टेम्परेचर कम किया जा सके? अगर नहीं है तो प्लीज़ सरकार समर्थन कीजिए, और अगर आपके पास रास्ता है तो प्लीज़ हम लोगों को बताइए, जनता को बताइए कि कोई और दूसरा रास्ता आप अपनाएं। इस प्रकार सड़कों पर उतरकर दर्शन की या आंदोलन की जरूरत नहीं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जनता से और सरकार की गुजारिश है कि प्लीज़ उनके हित में कुछ डिसीजन लिए जाएं। अगर वो मांग जायज़ हैं तो प्लीज़ सुनी जाए, और नहीं है तो बताया जाए कि प्रकृति को बचाना क्या हमारा प्रकृति का नियम नहीं है या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस तुसीं देखिया कि किस तरीके दे नाल एक वड्डी यात्रा जिहड़ी है इस वक्त लद्दाख तो दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, और ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਰਾਏ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਦ ਨਰੂਲਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਲੜੂ।